नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अचानक अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, कहां शासकीय भूमि पर किया जा रहा कब्जा और कहां ई श्रम कार्ड कैंप का हुआ आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां सरकारी आवास में कमीशन न देने पर प्रधान पुत्र ने की पिटाई। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। औरंगाबाद जिला बिहार से उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला दल पूरी उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार 3 चरण और चौथे चरण के चुनाव प्रचार के पहले तक उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से जनसंपर्क स्थापित कर करीब 8 बजे रात्रि को औरंगाबाद लौटी। महिलाओं की टीम करीब 25 दिनों से लगातार पहले चरण से लेकर के चौथे चरण के चुनाव प्रचार बंद होने पर लौटी। काफी जागरूकता है। क्या लगता है, कोई कंपटीशन में और दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। जो भी है सब पीछे से है, कंपटीशन में कोई आगे नहीं है। आप लोग तो लोगों से भी सर्वे किए, लगातार लोगों से जनसंपर्क किया, तो उसमें क्या आपने देखा? उसमें यही देखा गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने इतने जनता के लिए इतने कार्य किया गया है। जैसे अभी वहाँ महीना में 2 बार राशन है और राशन में बहुत कुछ मिल रहा है वो लोगों को, और हर घर शौचालय और आवास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को आवास मिला हुआ है, एक घर में 2 आवास मिला हुआ है। और सबसे ज़्यादा तो मुद्दा वहाँ है कि राम जन्मभूमि, इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साहित है। उनका एक ही नारा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं है, एक ही लक्ष्य है। क्या लगता है इस बार योगी जी को जो है कार्यों पर वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। चलिए हमारे साथ गुड़िया जी भी हैं, तो ये बताइए कि आप भी जनसंपर्क में लगातार थे, तो क्या आपका अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और हम लोगों को यही मानना है कि यूपी में फिर से योगी जी आएंगे और भारी बहुमत से फिर से यूपी में योगी जी की सरकार बनेगी। फिर से कमल खिलाएंगे और यूपी में फिर से योगी जी को लाएंगे। जय भाजपा, जय यूपी सरकार। हाँ, मोदी जी का। चलिए हमारे साथ मुकेश जी भी हैं। जैसे महिला जो भी नेत्री वहाँ गई थी यूपी में चुनाव में, जनसंपर्क के दौरान उन्हें साफ साफ वहाँ बताया है कि इस बार भी यूपी में जो है योगी जी की सरकार आ रही है। इस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव में यह सिद्ध कर दिया कि आधी आबादी जो हमारा है वह सच में आधे आबादी जो है वह अगर लग जाती है। इतनी कड़ाके की ठंड, लेकिन एक दिन भी हम लोग क्षेत्र जाना बंद नहीं किए। प्रतिदिन हम लोग क्षेत्र गए, वहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिला। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में अचानक अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, आधा दर्जन यात्री घायल। टेम्पो में बैठे आधा दर्जन घायल, 3 की हालत गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। मामला जिला जांजगीर चांपा नवागढ़ शिवरी नारायण तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कटौद और निगुडी का है। राजस्व विभाग के पामगढ़ और नवागढ़ तहसील अवैध खनन करने के मामले में इतना पॉपुलर हो चुके हैं कि रेत माफियाओं के नाम से सिक्का चलने लगा है और उनको चलाने की परमिशन राजस्व विभाग के अधिकारी ने दी है। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पत्रकारों के द्वारा जब एसडीएम तहसीलदार को जब भेजे कब्जे में जल्दी से अवैध खनन मुरूम मिट्टी रेत निकाली जा रही थी, तो राजस्व विभाग के नवगढ़ ब्लॉक के एसडीएम नंदनी साहू ऐसा लगता है कि वह मोबाइल में गेम खेल रही हूँ। ना पत्रकारों के मैसेज का रिप्लाई देती हैं, ना फोन अटेंड करती हैं, केवल खाना पूर्ति करते हुए दिखावे की कार्यवाही कर रही हैं। क्या हुआ था तेरे पूरा बताबे ना? क्या नाम है, कौन गांव क्या हुआ था तेरे बता? कुमार कश्यप, ग्राम नेंगोडी। क्या हुआ तेरे बता? बुरू में मन ढोआ थे भाई ट्रैक्टर से, और मोर जमीन है सामने में मोर दादाजी के नाम में नंबरी की निजी जमीन, और रोड लगे है कांसा रोड, और वो जगह मन मुरुंग लगी रहा है, कब्जा करबो कही के। सुनत भैया, जैसे जो मुरुम गिरा थे, कहाँ के जमीन ले गिरा था, का जमीन ले गिरा थे, और कति में गिरा है, और कौन गिरा थी बतावा? नामला नहीं जाना था, खेत वाला के कटौत के जमीन है। बेचा कब्जा की नंबरी एला तो मोला की न देखा गंदी निजी जमीन है हमारी। निजी जमीन है। अपन खेत में काकर नाम खेत है? मोर बताओ, खुद मालूम नहीं कर डिसमिल तेरा? मालूम नहीं। पढ़े लिखे नहीं जानता हमन अपना। पढ़े लिखे एको डिसमिल जमीन है तो मालूम नहीं है?
जमीन है मोर धान बेचत हो तो धान जैसे कि बेचत हो नहीं बेचा धान का पर्ची में तो उसका पढ़े लिखे नहीं धान कई करके बेचता है मेरे के अब सब लोग 104 कट्टी जाते पूरा मोर एला कौन खार का थे ये चंडी खार चंडी खार में का कर थे तो एक ही कर एक ही गड़े आपके जमीन है कुछ कम एक ही कर है ओती भी वो करा एक करा कर एमा की मिट्टी कहाँ मुरुम में कहाँ ले जाते आप लोग जानकारी में का पाटा थन घर बना थन ते मां 2 ट्रैक्टर वहाँ गिरे का तो संबंध में क्या कहना चाहत है हम नहीं जाना था अच्छा जेसबी कहाँ के नहीं ना जेसबी वाला के नहीं जाना तो नाम जांजगीर चांपा से सीनू संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के जैतपुर ग्राम पंचायत की ओर से जैतपुर पावी तहसील की पूरी आबादी के लिए ई श्रम कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही ई श्रम कार्ड पाने के लिए लोगों में उत्साह और भीड़ देखने को मिली। दोपहर तक करीब 90 लोगों को ई श्रम कार्ड का लाभ मिल सका। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी ई श्रम कार्ड का लाभ उठाया। जैतपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच मोंटू भाई शाह ने कहा कि सभी श्रमिक, लॉरी, रेहड़ी, पटरी वाले मजदूर और किसान अपने परिवार के भविष्य के लिए काम करना बहुत जरूरी है। ई श्रम कार्ड आकस्मिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करता है। जैतपुर ग्राम पंचायत द्वारा आज जैतपुर ग्राम पंचायत ઓફિસે ई श्रम કાર્ડના કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં સમગ્ર જૈતપુર પાવી તાલુકાની સમગ્ર જનતા માટે આ ई श्रम કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। લગભગ સવારથી આ કેમ્પની અંદર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ભીડ જોવા મળી હતી। આજ રોજ લગભગ 90 જેટલા સમગ્ર જૈતપુર પાવી તાલુકાના અને જૈતપુર ગામના લોકોએ આ ई श्रम કાર્ડનો લાભ લીધો છે। આજ રોજ આ કેમ્પની મુદતની અંદર પણ આગામી 2 દિવસ સુધી વધારવામાં આવ્યો છે। સમગ્ર જૈતપુર પાવી તાલુકાની જનતાને મારી વિનંતી કે કોઈપણ શ્રમિક, મજૂરી કામ કરતો ખેડૂત, કોઈપણ નાનો અને મધ્યમ વર્ગના લોકોએ આ ई श्रम કાર્ડ કઢાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે। આ કાર્ડથી કોઈપણ આકસ્મિક મૃત્યુ સમયે, અકસ્માતના સમયે 2 લાખ સુધી તમારા ઘર। गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी में थाना कंधई क्षेत्र के धूती गांव में सरकारी आवास में 20,000 रुपए कमीशन न देने पर प्रधान पुत्र ने पिटाई की। वहीं थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई है। भगवान दास थाना कंधई। क्या मामला हुआ है? आप पट्टी तहसील आए हैं? कल मैं जा रहा था घर पे निमंत्रण न्योता खा के, रास्ते में हमको रुकवा के गाली गलौज मारपीट कर रहे थे। कितना बजे कौन लोग थे? विनय तिवारी। कितना बजे किए? शाम 7:30 पौने 8 बज रहा था। तो किस कोई पहले से विवाद तो नहीं था उनसे? नहीं, उनके साथ एक आदमी और था। क्या कहे? जान से मारने की धमकी दे रहे थे, पैसा मांग रहे थे। 20,000 आवास का पैसा आया, उसी में कमीशन मांग रहे थे। आपसे आवास के नाम पर घूस मांग रहे थे 20,000? जी। इनकार करने पर पिटाई हुई है? जी। आपके यहाँ प्रधान कौन है? विमला तिवारी है, कमला शंकर। ये विनय कौन है? विनय उनका लड़का है। अच्छा, तो इसकी सूचना तत्काल मौके पर नहीं दिए थे पुलिस को? नहीं, मोबाइल नहीं था सर। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। सपा नगर विधायक क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री नारद राय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी क्रम में जनसंपर्क करने पहुंचे अपने पैतृक गांव नारद राय काफी भावुक हो गए। भावुकता में रोते हुए नुक्कड़ सभा के दौरान वाहन पर गिर पड़े। बता दें कि बलिया में 6ठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। इसी क्रम में नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के दौरान इतना ज्यादा भावुक हो गए कि आवाज गले में फंसने लगी और चक्कर आ गया और वाहन पर ही गिर पड़े। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। एनटीपीसी से मुआवजा बढ़ोतरी समेत 3 मांगों को लेकर विस्थापित विकास संघर्ष समिति के बैनर तले भू रहितों का धरना प्रदर्शन व आंदोलन 14 माह 9 दिन से लगातार जारी है। मांग पूरी नहीं होने पर 6ठी बार पुनः प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। मंगलवार को 6 गांव के रैयतों व ग्रामीणों ने शहीद चौक में हुए। तत्पश्चात शहीद राजेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद रैली के शक्ल में नगर भ्रमण करते हुए धरना स्थल पहुंचे, जहां जनसभा में तब्दील हो गई तथा 23 फरवरी से प्लांट को पुनः ठप करने की योजना है। बताया कि पिछले 11 जनवरी 2020 से आंदोलन शुरू हुआ और लगातार अनवरत जारी है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
एगियारकुंड प्रखंड सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति के प्रखंड प्रमुख प्रिया सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति की मासिक बैठक की गई। बैठक में बिजली और पानी समस्या पर विशेष चर्चा की गई। बैठक के संबंध में प्रखंड प्रमुख प्रिया सिंह ने कहा कि आज पंचायत समिति की मासिक बैठक आहूत की गई है, जिसमें पंचायत की समस्या और उसके निराकरण को लेकर चर्चा की गई है। आगामी कुछ दिनों में गर्मी आने वाली है, इसके लिए चापा नल की स्थिति तथा उसकी मरम्मती को लेकर कहा गया। उसके बाद सभी पंचायत समिति सदस्य एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षक प्रमोद झा का अभिनंदन किया गया। समारोह में सदस्यगण सहायक शिक्षक प्रमोद कुमार झा को पुष्प गुच्छ व शॉल देकर सम्मानित किया गया। आज बैठक हर माह बैठक होती है, इसी विषय पर मासिक बैठक थी। इसमें हर विभागीय स्तरीय चर्चा हुई, लेकिन खासकर बिजली विभाग और पीएचडी विभाग से खासकर चर्चा हुई है, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है। तो गर्मी के दिनों में चापाकल लगभग सभी चापाकल की मरम्मत की आवश्यकता है। सभी पंचायत से शिकायत आ रही है कि चापाकल बिगड़ी हुई है। तो चापाकल की समस्या को लेकर के पीएचडी विभाग से जल स्तरीय काफ़ी चर्चा हुई और आंगनबाड़ी से भी बहुत चर्चा हुई। और आज सबसे अच्छा यही रहा कि हमारे प्रिय शिक्षक श्री प्रमोद झा जी को कोविड काल में उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट सहयोग और ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया। इसको लेकर के उनको जिला स्तरीय सम्मानित किया गया है और आज ब्लॉक स्तरीय हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से उनको सम्मानित किए, जो कि हमारे लिए और हमारे प्रखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वैसे तो ये समस्या हम सभी के सामने भी आती है, बहुत विषयों पर चर्चा की जाती है बैठक में, लेकिन सभी को पूरा करने में हमारे विभाग असक्षम रहते हैं। लेकिन आज इस विषय में सीओ मैडम से भी बात हुई। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो का बलियापुर जाने के क्रम में जोरदार स्वागत किया गया। रांची के ओरमाझी ब्लॉक चौक में जोरदार स्वागत हुआ। बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक अमित महतो और उनकी पत्नी पूर्व विधायक सीमा महतो ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अमित महतो और सीमा महतो ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग समेत अन्य मुद्दों को लेकर दोनों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और लगातार जनता के साथ संपर्क करके आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। रांची से सीनू संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति सिल्ली मुरी के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को सिल्ली में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने खतियान आधारित स्थानीय और नियोजित नीति बनाने, बाहरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रांची से सीनू संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।